राधे गुरु जी। राधे राधे बेटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इसमें से कथा वक्ता बनने का किसको अधिकार है? शास्त्र जो कहते हैं चारों को काम सौंप रखा है। जी ब्राह्मण को है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। जी वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना ब्राह्मण का कार्य है। क्षत्रियों का धर्म है कि वो स्वयं अपनी रक्षा करें और अपनी समाज की, अपनी प्रजा की रक्षा करें। वैश्यों को है कि आप धनी बनो, देश को धनवान बनाओ। शूद्रों का कार्य है सेवा करो। सेवा मीन्स सबके साथ खड़े रहो। इसलिए शादी विवाह जब होती है तो शादी विवाह में केवल पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ती, नाई की भी जरूरत पड़ती है ना, धोबी की भी जरूरत पड़ती है। मतलब लगभग जितनी समाज है हर समाज का उस विवाह में योगदान होता। तुम घड़ा लेके आओगे, उसके घड़े लगते हैं, उसके हाथ का ये लगता है। मतलब हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, पर सबके काम बटे हुए हैं। जी तो सब अपने अपने कार्य करें और सबके सहयोग से सब। जैसे कोई बच्चा पैदा होता तो बच्चा पैदा होने में सबसे पहले ताई का काम होता है। ताई आएगी, नरा काटेगी, वो नहलाएगी। मतलब सबसे पहले उससे शुरुआत होगी। फिर जब वो नहला धुलाएगी फिर पंडित जी आएंगे, उसको तिलक चंदन लगा के गणेश जी का स्मरण करा के उसको पूजा पाठ करेंगे। फिर ऐसे सबके काम बटे हैं, सब बड़े हैं, सब श्रेष्ठ हैं, पर काम सबके अलग अलग हैं। जी और जो नारायण नमस्कृत्य वो जो श्लोक है उसका मीनिंग क्या है? नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। इसका अर्थ है हे नारायण, हे श्रीमन नारायण, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, हम आपके चरणों की हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, है ना। नरम चैव नरोत्तमम, जो आप सबसे उत्तम है, नरों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे व्यास जी, ऐसे माँ सरस्वती देवीम सरस्वतीम, देवी सरस्वती को प्रणाम करते हैं। मतलब सबको यहाँ पर नमस्कार किया गया है, सबकी वंदना की गई है। जी जी। और रामायण काल कितने वर्ष का था? रामायण काल, जी राम जी का काल, जी राम जी 11,000 वर्षों तक थे। रामायण के अनुसार, भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्ष के लिए राम जी थे। जी और जो हम घर में जो खाना बनाते हैं, दाल चावल, वो सब जो बच जाता है तो वो जूठा, अपना जूठा गाय को क्यों खिलाते हैं? ये सही है या नहीं? भाई, बच्चे का जूठा माँ खा लेती है कि नहीं? जी। फिर उसी प्रकार गावो विश्वस्य मात्रा, गाय सबकी माँ है, इसलिए बच्चे का जूठा खा सकती है। वो ना खिलाएं, इसलिए पहली रोटी खिलाने का विधान है, जूठा खिलाने का विधान नहीं है। जी। गाय को पहले क्या खवाना है? पहली रोटी। पहली रोटी मतलब एक थाली में भोजन लगा। पहली रोटी मतलब ये नहीं कि एक रोटी नहीं, घर में जो बना है दाल चावल सब्जी रोटी पहले निकालो गाय को। और आपके खाने के बाद भी कुछ बच जाए तो वो माँ है, बच्चा का जूठा माँ खा सकती है। तो हम बच्चे हैं, गाय हमारी माँ है, तो माँ खा सकती है। और भाई फेंकने से अच्छा है, भाई ना खिलाओ गाय को जूठा, ये अच्छी बात है, पर फेंकने से अच्छा क्या है? फेंकने से अच्छा गौ माता खा। हाँ। और जी, जो लोग जो शिव जी को भांग चढ़ाते हैं और जो काल भैरव को जो शराब पिलाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो पीते ही हैं, तो ये क्या सही है? देखो, काल भैरव भगवान नहीं है। जी। काल भैरव है। जी। देवता भी 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 प्रकार के देवताओं में गुण पाए जाते हैं। जो तमोगुणी प्रकार के देवता होते हैं उनमें काल भैरव हैं। जो तमोगुणी, जैसे आदमी में 3 प्रकार के आदमी होते हैं। एक आदमी आपकी तरह है जो अंडा मुर्गी मांस शराब कुछ नहीं खाता पीता। एक वो है कि कभी कभी खाता है। एक वो है जो रोज खाता है। उसी तरह जैसे इंसान में अच्छे और बुरे होते हैं, उसी प्रकार देवताओं में भी 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रज और तम। और जो शिव जी को भांग नहीं, भगवान शिव को भांग चढ़ती है, इसलिए गांजा नहीं चढ़ता, ना गांजा पीते हैं। गांजा तो पिलाने वाले ना जाने शिव जी का नाम ले लेके शिव जी को बदनाम करते हैं। हाँ। भांग जरूर है। भांग इसलिए कि भांग भगवान शिव के हृदय गले में क्या है कि जहर है। जब समुद्र मंथन का जहर निकला तो शिव जी ने उसे पी लिया। तो पी लिया तो होता क्या है, एक माँ का बेटा पीता था भांग, पी के आया,
माँ ने कहा क्यों रे भांग पी रखी है। एक माँ का बेटा पीता था गांजा, तो माँ ने कहा क्यों रे गांजा पी रखा है। हाँ गांजा पी रखा है। माँ ने कहा तुरंत अपना गांजा निकाल और आज से शंकर जी पे हाथ रख के कसम खा तू गांजा नहीं पिएगा। तो गांजा पीने वाले बेटे ने क्या किया कि अपना गांजा निकाला और भांग पीने वाले ने भांग निकाली और शंकर जी पे चढ़ाता हुआ बोला हे प्रभु आज से मैं भांग नहीं पीऊंगा, गांजा नहीं पीऊंगा, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। तो चढ़ा दिया। तो इससे किसी ने देखा अरे शंकर जी को गांजा चढ़ा रहा है, वो भांग चढ़ा, हम भी चढ़ाओ। भाई चढ़ाने का मतलब यह है, जैसे मैं कथा में कहता हूं कि आप जो शराब पीते हैं, आप शराब लाके भागवत जी को समर्पित कर दो, आज से शराब ना पीना। गुटखा तंबाकू सिगरेट बीड़ी पीते हो, लाके भागवत जी को चढ़ाओ, आज से गुटखा तंबाकू ना पीना। अब कोई लाके सिगरेट चढ़ा दे भागवत जी को, वो कोई अरे भागवत जी को सिगरेट चढ़ती है, अरे सिगरेट उसने इसलिए चढ़ा दी क्योंकि आज से वो ना पीने का संकल्प ले रहा है। तो किसी ने शिव जी को भांग धतूरा, भांग और गांजा इसलिए चढ़ाया था कि आज से मैं नहीं पीऊंगा। तो लोगों ने फिर परंपरा बना ली कि अच्छा चढ़ा दो चढ़ा दो। छोड़ा किसी ने नहीं, चढ़ाते गए चढ़ाते गए चढ़ा, वो छोड़ने के लिए था। यही तो गलत अर्थ समाज में फैला है और गलत बातें समाज में चल रही हैं जी। शंकर जी ना भांग ना शंकर जी गांजा, कुछ भी नहीं, शंकर जी जहर पीते हैं। जी। तो शंकर जी पर क्यों भांग और गांजा चढ़ाई गई, इसलिए चढ़ाया गया कि किसी पीने वाले खाने वाले ने चढ़ाया कि आज से नहीं खाएंगे, पर बाद में वो परंपरा बन गई, उनका नाम ले लेके गांजेड़ी गांजा पी रहे हैं जी। तो ये सब यही अंधविश्वास है। और गुरु दीक्षा लेने की कोई उम्र होती है? ना बेटा, प्रहलाद जी ने 5 साल जन्म से, जब रैदास जी का नाम सुना है आपने जी। रैदास जी का जब जन्म हुआ तो वो अपनी माँ का दूध नहीं पी रहे थे। अच्छा। तो भगवान रामानंदाचार्य जी को पता चला तो उन्होंने आए, वो पहचान गए कबीर ये रैदास कौन है। तो अभी बच्चा पैदा हुआ था, 4 घंटे का भी नहीं हुआ था। तो स्वामी श्री रामानंद आपने श्री रामानंदाचार्य जी ने उनके कान में, रैदास जी के कान में मंत्र दिया और मंत्र दे के कान में कहा अब पी लो अपनी माँ का दूध, दोष नहीं है। तब उन्होंने अपनी माँ का दूध, मतलब जन्म लिए 4 घंटा हुआ तब गुरु मंत्र ले लिया था आप श्री ने, रैदास जी ने। तो बच्चा पैदा हो तो भी गुरु मंत्र ले सकता, वो तब से अधिकारी है। अरे गर्भ छोड़ दो, प्रहलाद जी ने अपने माँ के पेट में ही नारद जी से मंत्र ले लिया था, मंत्र दीक्षा प्राप्त कर ली थी गर्भ में जी। तो ये तब की बातें हैं। आजकल तो बुढ़े बुढ़े लोग भी बुढ़ापे में सोच अब ले लें, अब तो सारी जिंदगी बीत गई, अब बचे किस काम के। इसलिए भजन करो मस्त जवानी में। जी। कहाँ से आए हो बेटा आप? मैं गुजरात। आपकी आंखों में क्या हो गया? मेरी आंखों में दिखता नहीं है, मतलब धुंधला दिखता है, सिर्फ रोशनी। तो कब से है ये आपको? ये इस आंख में तो जन्म से ही है, इसमें भी 2 साल पहले हुआ। तो पहले एक आंख से दिखता था, जी। अब दोनों से नहीं दिखता? नहीं, सिर्फ इससे तो कुछ नहीं दिखता, इससे सिर्फ लाइट दिखती है। अच्छा, तो डॉक्टरों ने बताया कुछ कि कैसे ठीक होगी ये? जी हो जाएगी, अभी आयुर्वेदिक चल रही है ट्रीटमेंट। तो ये संभावना है इसको ठीक होने की? जी। चलो भगवान करें जल्दी आपकी आंख ठीक हो। तो आप कथा सुनते हो बेटा? जी, डेली डेली। तो आप स्कूल भी जाते हैं? हाँ। पढ़ते हैं? जी। किस क्लास में? मैं अभी 8वीं कक्षा में हूँ। तो 8वीं में आप जैसे देख नहीं पाते तो कैसे पढ़ते हैं फिर? वो जब पढ़ाते तो मैं सिर्फ सुनता हूँ और फिर याद रख लेता हूँ। तो आप लिख भी लेते हैं? नहीं, लिख नहीं लेता हूँ, सिर्फ सुनता हूँ और जो वो बोलते हैं उसका मैं आंसर दे देता हूँ। अच्छा, आप सुन के याद कर लेते हैं? जी। वाह, तो देखिए ईश्वर ने बहुत बढ़िया टैलेंट दिया है। भगवान आपको खुश रखें और आपकी आंख जल्दी आपको वापस बिहारी जी दें।